क्या दोस्तों आप भी फार्मा डिवीज़न में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बजट नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है? तो आज हम आपको दोस्तों बताएंगे कि एक प्रोडक्ट से अपने आयुर्वेदिक कंपनी की कैसे शुरुआत करें। आपको अपना ब्रांड बनाने में कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कितना कास्ट आएगा, अपना प्रोडक्ट आप किस कंपनी से बनवाएं, वह कौन सा प्रोडक्ट आप चूज़ करें, जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, इसमें कितनी लागत आएगी, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, किस कंपनी से बनवाएं, वो कंपनी कैसी होनी चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के पास लेके आए हैं हर्बल टूथपेस्ट। जैसे कि दोस्तों सब जानते हैं, आज आयुर्वेद पे लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया है, लोग आयुर्वेद पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए सेफ भी है। तो अगर आप इसमें अपना कैरियर देख रहे हैं तो यह एक ऐसा पेस्ट है दोस्तों जिसको आप खुद बेच सकते हैं या इसको बिचवा सकते हैं। इसकी एक्सपायरी 2 साल होती है। आपने जो पैसा भी लगाया दोस्तों वेस्ट नहीं जाएगा। जितने में आप इसको बनवाएंगे, जब चाहेंगे एनी टाइम उतने में बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप अपना थोड़ा सा मार्केट में सर्वे करिए, या आप हर्बल टूथपेस्ट यूज करते होंगे तो आप कौन सा यूज करते हैं वो देख लीजिए, वो आपको क्या है। अब आप उसके थोड़े फार्मूले देख लीजिए, इसमें क्या क्या पड़ा है, इतना तो आप जानते ही होंगे। ये जान गए, अब आप मार्केट में सर्वे करिए सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा बिक रहा है। दोस्तों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ब्रांड बिकते हैं। तो आप जो भी ब्रांड आपके यहाँ पॉपुलर बिक रहा है उसके फार्मूले देखिए क्या क्या इसमें पड़ा है, इसका ग्राम कितना है, कितने ग्राम की कितनी MRP है, ये सब आपने सर्वे कर लिया। अब आपको एक आइडिया हो गया इतने ग्राम का इतना रेट है। अब आपको क्या करना है, और एक चीज दोस्तों, आप क्या देखते हैं या किसी चीज को मांगते हैं तो एक ब्रांड नेम से मांगते हैं। तो ब्रांड नेम आपका इजी सा होना चाहिए। तो आपको भी एक ब्रांड नेम की ज़रूरत है और कुछ कागजात की ज़रूरत है। बाकी करोड़ों रुपए लगा के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बैठी हैं, उनसे बनवाइए, मार्केट करिए और अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों क्या चाहिए, आपको एक ब्रांड नेम चाहिए। जैसे कि हमने सारे कागजात आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहे हैं, इन सारे कागजात के बारे में अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपसे चर्चा करते हैं, फिर भी आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या चाहिए, एक ब्रांड नेम। आपने एक ब्रांड नेम अच्छा सा चॉइस कर लीजिए। अब इस ब्रांड नेम का आपने चॉइस कर लिया, आपका उसी से रिलेटिव हो, जैसे ये टूथपेस्ट है, दांत से रिलेटेड, मुंह से रिलेटिव है, हर्बल रिलेटिव है, तो इससे संबंधित आप इंटरनेट पे सर्च करके नाम चॉइस कर सकते हैं, या अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के नाम चॉइस कर सकते हैं। नाम ऐसा चॉइस करना है जिससे इस नाम का ऑल ओवर इंडिया में कोई नाम ना हो, कोई कंपनी ना रखी हो। इसके लिए आपको इसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। अब आपने नाम का चॉइस कर लिया, आपको एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा जिससे आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की, आपकी पहचान होगी। अब आप लोगो अपने ढंग से अच्छे से डिजाइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों नाम और लोगों का आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों जिससे इसकी कोई डुप्लीकेटिंग ना हो। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपके प्रोडक्ट भी ट्रेडमार्क हो गए, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की कुछ प्रोसीजर है, अब आगे के प्रोसीजर, कुछ कागजात लेने होंगे। कागजात लेने के लिए आपको क्या है, एक ऑफिस, एक स्थान चॉइस करना है। अलग इसको आप घर से कर सकते हैं, या किसी छोटी बाजार या बड़ी बाजार या अच्छी सिटी का चुनाव करके वहाँ पे एक छोटे से कमरे में कुछ कागजात की जरूरत होगी। आपका कमरा दोस्तों 120 स्क्वायर फीट हो या इससे बड़ा हो, चल सकता है। तो आपने एक कमरे का चॉइस किया, आप कमरे को एक ऑफिस रूप देना पड़ेगा। ऑफिस रूप आप अपने ढंग से उसका डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं। अब आपने आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस पे आपको कुछ कागजात लेने पड़ेंगे। उसके पहले आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप में आपको क्या बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे GST बिल निकलता है। GST बिल निकालने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। आपका प्रिंटर ऑफिस पूर्ण रूप से रेडी हो गया। अब आपको इसी पे कुछ कागजात लेने हैं। सबसे पहले आपको लेना GST नंबर, जो कि आप अदर स्टेट से बनवाएंगे तो GST नंबर कंपलसरी है, या किसी कंपनी से बनवाएंगे GST नंबर जरूरी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनवाने के लिए GST नंबर, बाकी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने GST नंबर ले लिया। GST नंबर आप ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनको थ्रू ले सकते हैं। अगर एडवोकेट के द्वारा
द्वारा लेंगे दोस्तों तो क्या होगा, आपको रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी, चूंकि अभी आप नए हैं। इसलिए आपको सारे काम फूक फूक कदम रखने हैं जिससे कोई चूक ना हो जाए, कोई सरकारी दांव पेच में आपको ना फंसना पड़े। ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट में आता है तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट कम है तो आपको सरकार की स्टार्टअप नीतियों का फायदा लेना चाहिए। इसके लिए आपको MSME यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेते हैं तो सरकार की स्टार्टअप नीतियों के अंतर्गत आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आप नियमित बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपका MSME रजिस्ट्रेशन हो गया, लोन की भी व्यवस्था हो गई। अब आपको लगता है कि इसको बड़े लेवल पर आप करना चाहते हैं, आपके पास पहले से बजट है, तो दोस्तों अगर आपको बड़े लेवल पे करना है तो कुछ और कागजात लेने की जरूरत है, अन्यथा कोई कागजात नहीं लगेगा, सारे हमने डिसाइड कर दिया आपको। अगर आपको बड़े लेवल पे करना है तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने से आपका ये प्रॉफिट होगा, जिस कंपनी से आप जब प्रोडक्ट बनवाएंगे तो लोन लाइसेंस प्रोवाइड कर देगी कंपनियां। अब आपको और बड़े लेवल करना है, आपको लगता है आप कंपनी की MD या CEO कहलाना चाहते हैं, तो कंपनी का MD या CEO कहने के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन तीन कैटेगरी में होती है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। ये आपके हो गए सारे कागज जो हो गए रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपके बन गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन करवाना है। आपने जैसे सर्वे किया था, आपने देखा किस कलर में, किस शेप में, किस साइज में सबसे अच्छा अट्रैक्ट आपको लगा था प्रोडक्ट। अब उनसे हट के उनसे अच्छे में आपको अपने पैकेज के प्रोडक्ट की जो 100 ग्राम में दोस्तों 200 ग्राम में ज़्यादा बिकता है या 50 ग्राम में ज़्यादा बिकता है, आपने सर्वे किया, जितने ग्राम में ज़्यादा बिकता है उतने ग्राम में आप लॉन्च करिए। उसी साइज में आप अपने प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन करवा लीजिए, कलर आप अपने क्षण पर आप रख सकते हैं। तो ये सब ओके हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाना है। उसके पहले आपको एक एग्रीमेंट रेडी करना है। एग्रीमेंट आप अपना लिख सकते हैं या एडवोकेट के द्वारा लिख सकते हैं। उसमें ये लिखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। आप अपना एक रेजुलेशन बना लीजिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। प्रोडक्ट जब हमारा बन के कंपनी से रेडी होगा तो हमको लैब टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। प्रोडक्ट में हमारे जो भी क्वांटिटी जितनी मात्रा में है हमको बनने के बाद उतनी क्वांटिटी में चाहिए। उन प्रोडक्ट से नो कम्प्रोमाइज, ये सब आप अपना एक एग्रीमेंट बना लीजिए। अब आप चलिए दोस्तों गूगल पे आप चलिए, वहाँ पे सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपने जैसे ही इंटर किया थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनियों को आपकी स्क्रीन पे डिटेल आ गए। उसमें लिखा होगा फला कंपनी WHO IFO सर्टिफाइड। ऐसे ऊपर नीचे करते जाएंगे, सारी कंपनियों की डिटेल आपके सामने आएगा। किसी एक कंपनी पर आप क्लिक करेंगे तो उसके कंपनी के अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अबाउट अस, कंपनी के बारे में जानिए। कंपनी प्रोफाइल देख लीजिए, उनके क्लाइंट कौन है, कॉन्टैक्ट अस, उनका प्रोडक्ट लिस्ट, सब कुछ उस पर दिखेगा। जिसको आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। अब हम चलिए कॉन्टैक्ट अस पे, आप कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो उनके सारे डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID सब कुछ आ जाएगा। आप यहीं अपने घर बैठे ही सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। आप उनके आप विजिट करिए, विजिट करने के बाद कंपनी भी देख लेंगे तो बीच में फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। कंपनी भी देख लेंगे, उनके जाकर के किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उनकी क्वालिटी कैसे है, कैसे डिजाइन वगैरह है, सब कुछ वहाँ देखने के बाद एक आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो वहाँ आप विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनसे बताइए कि हमको 100 ग्राम बनवाना है, 200 ग्राम बनवाना है। अगर आपने कोई फार्मूला लिख के ले गए हैं, जैसे आपने मार्केट में सर्वे किया था तो वो दे दीजिए, नहीं तो उनसे बताइए कि हमको टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट ऐसा बनाइए जो दांत दर्द को भी बंद कर दे, पायरिया है उसमें भी काम करे और मुंह में पानी लगना, बदबू आना सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा आप बनाए तो वो आपको ऐसा बना के देंगे। अगर उनके पास अप्रूवल है उस प्रोडक्ट का तो वो दे देंगे, नहीं अप्रूवल है तो आपसे समय लेंगे, 10-15 दिन बाद जब उनको अप्रूवल आ जाएगा तब वो बना के आपको दे देंगे। तो ऐसा जब आपका हो जाए इसी तरह से तो आपको 15 से 20 दिन का, अगर आपके पास वो मांगेंगे, आपसे क्या मांगेंगे, GST नंबर मांगेंगे।
आपका बड़े स्तर पे है तो आपको FSI, कंपनी रजिस्ट्रेशन, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपने किया है, ये सारे कागजात आपसे मांगेंगे, ये सब आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। जब ये सब सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर देंगे तो उसके 20 से 25 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके ऑफिस में आ जाएगा। तो इस तरह से 3-4 कंपनियों में आप विजिट कर लेना, जिस कंपनी का दोस्तों सस्ता पड़े उस कंपनी से आप बनवाइएगा। अब इसमें कितनी क्वांटिटी में बनवाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 500 पीस बनवाना चाहते हैं, 2000 पीस, 1000 पीस, 3000, 4000 पीस, आप जितनी बड़ी बैच लगाएंगे आपका उतना सस्ता पड़ेगा। लेकिन अभी आपको नए हैं, आपको ज़्यादा नहीं बनवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 पीस बनवाइए, मार्केट में बेचिए, सेल्स की कला सीखिए। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना और बनवाना आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है सेल करना। चूंकि अभी आप शुरुआत में, कोई भी कंपनी है सेल करने की, जिस कंपनी के अंदर कला है वही कंपनी सक्सेस होती है, उसी कंपनियों के प्रोडक्ट भी पॉपुलर होते हैं। तो आप अभी छोटी बैच बनवा करके मार्केट की सेल्स की कला सीखिए। मार्केट में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं उस समस्याओं से कैसे निपटा जाता है इसको सीखिए। मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे पॉपुलर करें इसको सीखिए। जब ये सब सारी जानकारी हो जाएगी तो आप लंबी बैच बनवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट को बनवा करके मार्केट में बेचिए। अब इसको हम जानते हैं मार्केट में कैसे बेचिए। मार्केट में 2-3 तरीके हैं बेचने के, ऑफलाइन, डिजिटल माध्यम, ऐप द्वारा। तो दोस्तों अपना ऐप लॉन्च करके उस पर भी बेच सकते हैं। डिजिटल माध्यम से जैसे बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनी है, वहाँ पे भी लॉगिन आईडी बना के वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करके वहाँ पे भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी, वहाँ से देख के आप बेच सकते हैं। ऑफलाइन के कैसे बेचें इसके लिए आपको दोस्तों एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें सेल्समैन, एरिया मैनेजर, ZSM, RSM वगैरह, और एक जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी, C&F द्वारा, ऐसे इन सबको कौन मैनेज करेगा? आपका सेल्फ टीम। तो इस ढंग से आप बेच सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चे आएंगे अगर आपके पास बजट है तो। नहीं तो इन सबको आप खुद अपने आप एरिया मैनेजर आप बन जाइए, मैनेजर आप बन जाइए, ZSM आप लेके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतरिए, बेचिए, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करिए। अब आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के बहुत माध्यम है, जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। इन सब माध्यमों से जितने आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा। जितने आपका लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचेगा, लोगों जानेंगे ये भी कोई प्रोडक्ट है। तो जब आपका प्रोडक्ट उनके पास लेके आप खुद जाएंगे या आपके टीम द्वारा जाएगा तो लोगों को लगे भैया ये तो हम एक बार नाम सुने थे, अगर वो यूज करेंगे उनको अच्छा लगेगा तो दोबारा लेंगे और दूसरे को भी बताएंगे। इसी तरह से ब्रांड बनता है और इसी तरह से ब्रांड बनाया जाता है। ये हो गया दोस्तों सेल्फ करने, बनवाने से लेकर बेचने तक की समय। अब इसमें हम प्रॉफिट पे बात करते हैं। अगर हम दोस्तों प्रॉफिट पे बात करें या हमारा क्या लागत आएगा, तो लागत जैसे कोई भी है दोस्तों, आपने MRP देखा, जो भी MRP है वो तो MRP आप कुछ भी आप रख सकते हैं। आप मार्केट सर्वे करने के बाद बहुत ज़्यादा MRP नहीं रखेंगे। अगर आप ज़्यादा MRP रख रहे हैं तो उस पर डील डिस्काउंट दे दीजिएगा। अब आपका लागत क्या लगेगा, जैसे दोस्तों आप जब कंपनी से बात करेंगे कितना आएगा कास्ट, वो कंपनी एक्चुअल रेट बता देगी। क्योंकि ये वीडियो आपके पास कब पहुंच रही है, कब नहीं पहुंच रही, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, तो इतना बाद में क्या रॉ मटेरियल का रेट होगा पहले से बताना ठीक नहीं है, और ये कुछ सीक्रेट बातें भी होती है। तो दोस्तों रेट जो भी होगा, कंपनियां मार्केट में 70 से 80% अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में खर्च करती है, वही बीच का आपका प्रॉफिट होगा। तो आप अपना खुद बेचेंगे तो आपको 70 से 80% प्रॉफिट होगा। अगर इसको एक सेल्फ टीम के माध्यम से बेचेंगे तो भी 20 से 25% आपका प्रॉफिट होगा सारे खर्चे के काटने के बाद। इस ढंग से दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, अपने आयुर्वेदिक कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको एक प्रोडक्ट बेच के सारा नॉलेज हो जाए तो 2 प्रोडक्ट ऐड करिए, इसी तरह से 1-2 प्रोडक्ट ऐड करते हुए जाइए। अब एक चीज और कंफर्म करें, ये नहीं कारण किसी कारणवश आप अगर फेल होते हैं, नहीं बेच पाते हैं, तो जितने में आपने बनवाया है 1500 पीस, उसी कास्ट में जब चाहेंगे किसी मेडिकल वाले को, निजी प्रैक्टिशनर को, जनरल की दुकानों पे आप इसको थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। क्योंकि यह ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको
आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, सब लोग इसको ले करके बेच सकते हैं। किराना स्टोर से ले करके मेडिकल स्टोर तक सब जगह बिकता है। तो दोस्तों इस ढंग से, इस जानकारी से आप अपने कंपनी की उम्मीद करते हैं शुरुआत कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जानकारी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है तो आप अपने यार दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिए, उनको भी अपना बिजनेस शुरू करने में कुछ जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जा करके एक ओके या थैंक्स बोल सकते हैं। दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो अपने चैनल पे लोड करते हैं, या लोड किए हुए हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।